तो जिस व्यक्ति ने आपको सुसमाचार दिया और जिस व्यक्ति को आपने एक मित्र के समान, एक सुसमाचार को फैलाने वाले के समान देखा, वो व्यक्ति के ऊपर अब सारा समाज टूट पड़ा। इस हद तक आ गया समस्या, इस हद तक बढ़ गई कि लोग उसे मारने के लिए निकल पड़े। और इससे बचने के लिए यह व्यक्ति भाग गया, शहर छोड़ के भाग गया, क्योंकि उससे लगा अगर ये लोगों के हाथ में लग जाऊंगा तो लोग मार देंगे मुझे, तो ये भाग गया। तो जिस व्यक्ति ने आपको सुसमाचार बांटा, वो व्यक्ति शहर छोड़ के भाग गया। अब थोड़ा आप हड़बड़ा गए, भाई हमने कुछ सही विश्वास किया कि नहीं? जिस व्यक्ति ने सुसमाचार बांटा वो भाग गया। यही नहीं, घर के लोग अब पूछने लगे, कहां जा रहे हो रविवार के, क्या चल रहा है तुम्हारा, उस व्यक्ति के साथ तुम्हारा क्या लेन देन है? अब माँ बाप तो प्रेम करते हैं हमसे, माँ बाप कह रहे छोड़ दो ये सब, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, काम के ऊपर ध्यान दो, बीवी के ऊपर ध्यान दो। तो एक तरफ से निजी दबाव, एक तरफ से सामाजिक दबाव। फिर ये छोड़कर एक और व्यक्ति आता आपके जीवन में, और वो क्या कहता है? जिस व्यक्ति ने तुमको सुसमाचार बांटा उसने मुझे भेजा है और एक संदेश के साथ भेजा है, और वह संदेश ये है कि प्रभु का जो न्याय है ना, वो अब तुम्हारे ऊपर है। ये तुम जो कठिनाइयों से गुजरते हो, निजी कठिनाई, सामाजिक कठिनाई, आर्थिक कठिनाइयों से जो तुम गुजर रहे हो ना, ये प्रभु का दरअसल आपके ऊपर क्रोध है, न्याय है। आप उनसे पूछते हो ये किसने बोला तुमको? वो कहते हैं जिस व्यक्ति ने तुमको सुसमाचार बांटा उसी ने बोला है। ये सब सुनकर इन परिस्थितियों में आप शंका का अनुभव करते हो, है कि नहीं? क्या मैंने सचमुच सच्चाई के ऊपर विश्वास किया? आप दबाव में आ जाते हो, लोगों के एकांतता महसूस करते हो। क्यों? जो लोग आपके साथीदार हैं उनके ऊपर आरोप लगाए दिया जा रहा है कि ये लोग सामाजिक हिंसा करने वाले लोग हैं, शब्दों के साथ सामाजिक हिंसा कर रहे हैं ये लोग। ये सब अगर आपके साथ होता, विश्वास करने के बाद आप क्या करते? बहुतायत लोग शायद विश्वास को छोड़ दे कि नहीं मांगता है भैया हमको, हमें समस्या नहीं चाहिए, मम्मी शादी करा दो मेरा, किसी के साथ भी मुझे ये समस्या में उलझना नहीं है। वो लोगों तो को जानता भी नहीं, और एक हाथ बात गया था वो मीटिंग में, फिर छोड़ दिया मैंने, मैं उनको जानता भी नहीं। ये करने में बहुत सारे लोग आगे बढ़ेंगे। किंतु दूसरे थिस्सलुनीस के रासपत्र 2 अध्याय में ठीक उसी परिस्थिति में उलझे हुए लोगों को पौलुस क्या कहता है? दृढ़ रहो, वचन में दृढ़ रहो। परिस्थिति शायद खराब है, यहां वहां उथल पुथल हो रहा है, मन टटोल रहा है, किंतु प्रभु का वचन दृढ़ है, उसके ऊपर डटे रहो, ये कहता है पौलुस। अच्छा, इसके द्वारा उनको सांत्वना मिलनी थी, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ठीक उसी परिस्थिति में यदि आप होते और कोई आपसे कहते कि भैया दृढ़ रहो, वचन पर दृढ़ रहो, आप क्या करते? अगर कोई कहता अरे बी कूल, कोई समस्या नहीं है, कूल, आप कहोगे भैया तुम जाके बीमार हो गए हो क्या हो रहा है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, कहोगे कि नहीं? लेकिन पौलुस का उद्देश्य ये लिखने में यही है कि कलीसिया को वो बताए, चाहे जो कोई भी परिस्थिति क्यों ना आन पड़े, आप शांत रहे,
दृढ़ रहे, मन को शांत करे। अच्छा, जो अशांति में है, जब मन अशांति में है क्या होता है? नींद नहीं आती रात को, यहां वहां करते रहते हैं, 100 मील के रफ्तार से हमारे सोच जाता रहता है, राइट? खाना नहीं पचता है। अब जब सामाजिक दबाव है, निजी दबाव है, तो जाहिर सी बात है मानसिक रूप से आप पूरी तरह से निराश होंगे, है कि नहीं? उसी समय में अगर कोई आपसे आकर कहे बी कूल, आप क्या करोगे? एक चपेटा मारने का मन करेगा, है कि नहीं? भैया मेरे परिस्थिति के बारे में तुमको क्या मालूम? बी कूल कह रहे हो तुम, आराम करो। लेकिन पौलुस का यही कहना है, जो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, शांत रहो, दृढ़ रहो प्रभु के वचन के। आप जाहिर सी बात है आप पूछोगे पौलुस क्यों इतना बुरा परिस्थिति हमारा, हम क्यों दृढ़ रहे? और दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय में पौलुस ये कहता है, पहले पद से लेकर 12वां पद तक, ये इसलिए क्योंकि जो कुछ भी उस व्यक्ति ने कहा ना कि तुम प्रभु के न्याय के लोग हो, प्रभु आपके ऊपर न्याय कर रहे हैं, इसलिए आप कई कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो। वो जो बोल रहा था वो झूठ बोल रहा था, वो सच नहीं बोल रहा था। प्रभु का न्याय आपके ऊपर नहीं हो सकता है, आप प्रभु के लोग हैं। और वो प्रभु का न्याय का दिन तब तक नहीं आएगा जब व्यवस्था को तोड़ने वाला व्यक्ति, मैन ऑफ लॉलेसनेस, को दिखाई नहीं देता, उसका परिचय जब तक नहीं दिखाई देता, तब तक आपका न्याय और प्रभु का न्याय का दिन नहीं आएगा। अच्छा, प्रभु का न्याय का दिन जरूर आएगा, आएगा प्रभु का। इससे चंद लोग खुश होते हैं। क्यों? जो भी अन्याय मेरे खिलाफ हुआ है उसका न्याय प्रभु करेंगे। चंद लोग डर जाते हैं, भैया मेरी पोल खुल जाएगी। जो डर रहे आपसे मैं कहता हूं, यीशु के ऊपर विश्वास करें। केवल यीशु ही उस न्याय के दिन में आपको बचा सकते हैं, आपके कार्य नहीं। मगर न्याय का दिन तो निश्चित है, भविष्य में न्याय का दिन आएगा, यीशु आने वाले हैं। हम किसी ऐसे प्रभु का आराधना नहीं करते जो मन घटत कहानियों में बसे हुए हैं। ऐतिहासिक रूप से यीशु नामक व्यक्ति आए, अपने आप को प्रभु कहलाए, इस्राएल और लोगों के मसीहा कहलाए, क्रूस पर चढ़ाई दिए गए रोमा के समय में, और तीसरे दिन जी उठे और स्वर्ग जाने से पहले 500 से अधिक लोगों को दिखाई दिए। ये एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, और जिस प्रकार से वो गए उसी प्रकार से वो वापसी आएंगे। अच्छा, जाने के पहली बार जब आए थे तो छोटे से गौशाले में, गरीब परिस्थिति में आना उनका। दूसरी बार जब आएंगे भैया, गौशाले में नहीं आएंगे, सफेद पोशाक में एक घोड़े के ऊपर आएंगे, और उनके ऊपर लिखा होगा राजाओं का राजा, प्रभुओं का। सभी लोग देखेंगे, वो गौशाले में नहीं आने वाले, अपने सिंहासन पर बैठने के लिए आने वाले हैं वापस नए यरूशलेम में, और तब वो न्याय करेंगे। न्याय तो होगा भैया, लेकिन विश्वासियों का नहीं, जो कृष्ण में उनका नहीं। तो सांत्वना कैसे मिले? कठिन परिस्थितियों की मदद से सांत्वना कैसे मिले, आराम कैसे मिलेगा? देखिए 13 वचन, परंतु भाइयों मतलब विश्वासियों, है कि नहीं? विश्वासियों, परंतु विश्वासियों, प्रभु के प्रिय, हमें तुम्हारे लिए सर्वदा का परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। देखिए, शुरुआत में ही पहला कारण बताते हैं, लेखक पहला कारण बताते हैं कि आपको कठिन परिस्थितियों के मध्यस्थ आरामदायक क्यों महसूस करना है, आराम क्यों करना है, कठिन परिस्थितियों के मध्यस्थ डटे क्यों रहना है।
पहला मुद्दा यह है क्योंकि आप प्रभु के प्रिय लोग हैं। देखिए आपने उस वचन में, परंतु भाइयों प्रभु के प्रिय, दो चीजों को देखें आप यहां पर, दो चीजों को। पहला, प्रभु के प्रिय। प्रभु कौन है? कौन है प्रभु? यही दूसरे अध्याय के पहले से लेकर 12वां पद में जो न्याय करने वाला प्रभु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जिनके ऊपर और किसी का अधिकार नहीं है, जो सर्वाधिकार है, सृष्टि करता है, सारे सृष्टि के कर्ता धर्ता है, वो प्रभु के आप प्रिय हो। बताओ, लोग तो आते जाते रहेंगे भैया, लोग आते जाते रहेंगे, दम देने वाले लोग तो हजार है भैया। हमने हाल ही में फूड ट्रक करने की कोशिश की खारगर में, सेक्टर 20 में किया, वहां से निकाल दिया। भैया ये पॉलिटिशियन का आपको ये चाहिए, तो निकाल के हम यहां पे डाले, यहां पे तो कोई नहीं था। फिर एक दिन 6-7 लोग आ गए, निकालो यहां से, निकाल दिए भैया यहां से भी। फिर सेक्टर 35 तलोजा के पास, ये भाई के घर के पास रखे, 2 घंटे में कोई आगे बोला 3,500 दिन का दो, नहीं तो मत रखो। भैया दम देने वाले लोग बहुत है, मैं जानता हूं मैं कौन हूं, बोलने वाले लोग बहुत है। क्या आप जानते हैं आप कौन है? घबर जाते हैं हम ऐसे सुनकर, कोई ऐसा कार्ड दिखा दे तो हम घबर जाते हैं, भैया ये कार्ड दिखा दिया इसने, कहां जाएंगे, क्या करेंगे, खबर। मन चंचल है भैया, टटोलता रहता है। इसलिए हम भी क्या करते हैं, भाई तुम कौन हो, तुम किसको जानते, हम तो इनको जानते हैं तुम इनको जानते हो, मैं इनको जानता हूं, यही काम में लगे रहते हैं हम, ताकि हमें थोड़ा अधिकार जताना मिल जाए। अरे जो प्रभु आपके पूरे संसार को बनाए और चला रहे, वो प्रभु के आप प्रिय हो। क्या डर रहे हो यार, काहे डर रहे हो? प्रभु के प्रिय हो। दूसरा देखिए, प्रभु के प्रिय, तो प्रभु के लोग हो पहली बात। तो दूसरा क्या बात है, प्रभु के प्रिय लोग। अच्छा, है ऐसे रिश्तेदार आपके जीवन में जिसको आप दूर रखते हो, है कि नहीं? खून के ही रिश्तेदारी है लेकिन दूर रखते हो, क्यों? क्योंकि वो चूसते रहते भैया रिश्तेदारी के नाम से दुनियादारी करते हैं ये लोग, है कि नहीं? मतलबी लोग हैं। ऐसे यहां पर बैठे लोग जिन्होंने रिश्तेदारों का बहुत मदद किया, बहुत मदद, सालों भर। अब कहां है वो रिश्तेदार? छोड़ दिए ना, छोड़ दिए। ये होता है रिश्तों में, मानवीय रिश्तों में यही होता है, लेन देन होता है मानवीय रिश्तों में। मगर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जब आपके साथ रिश्ता कायम करता है ना, वो प्रेम वाला रिश्ता कायम करता है। और प्रेम को दिखाया कैसा उसने, प्रभु ने हमारे तरफ प्रेम को दिखाया कैसा, उसने अपने आप को बलिदान करके हमारे लिए। आप जानते हो, जब भी आप पाप करते हो ना, आपके ये प्रेमी प्रभु पिता के सामने जाकर कहते हैं, भैया इसके लिए मैंने मेरा खून को बलिदान कर दिया। पिता भी आपके साथ, पुत्र भी आपके साथ। बताओ, आप प्रभु के प्रेमी लोग हैं। परिचय देते हैं वो ऐसा, प्रभु के प्रिय लोग। परमेश्वर के लिए वो उनको सर्वदा धन्यवाद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये थिस्सलुनीके के जो लोग हैं ना, हाल ही में प्रभु के पास आए हैं और दृढ़ता में बढ़ रहे थे। ये आपको पहले थिस्सलुनीके पहले अध्याय में दिखाई देगा। मेरे पास समय नहीं तो ले जाता मैं आपको वहां पर। हाल ही में उनका उद्धार हुआ और हाल ही में उनके जीवन में नाना प्रकार के समस्या आ गए। जो मैंने समस्याओं का मैंने उल्लेख किया यहां पर, वो सारे समस्या उनके जीवन में आ गए। फिर भी वो विश्वास में बढ़ रहे थे, प्रेम में बढ़ रहे थे, आशा में बढ़ रहे थे। बताओ क्यों? कहां से आया हिम्मत? विश्वास के द्वारा।
जो विश्वास प्रभु ने उनको प्रदान किया, उनका विश्वास। तो इसलिए प्रभु के ओर देखकर वो पौलुस जो है उनके लिए प्रार्थना करता है, और इसलिए प्रार्थना करता है क्योंकि वो प्रभु के प्रेमी लोग हैं और प्रभु का उनके ऊपर कृपा है। तो सुन लीजिए आप, मैं जानता नहीं हूं कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, कौन से कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, किस कारण कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। ये मैं बता सकता हूं आपको कि अगर आप विश्वासी हो तो प्रभु का आशीष, प्रभु का प्रेम आपके ऊपर निरंतर होगा। प्रभु कहीं नहीं गए, वहीं पर है। आपको लगता होगा प्रभु दूर हो गए, समस्या आ गई जीवन में, प्रभु कहीं नहीं जाते, वहीं पर है। आप प्रभु के प्रेमी लोग हैं। आगे देखिए क्या कहते हो, क्यों धन्यवाद दे रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ ही से तुम्हें चुन लिया है। यह दूसरा कारण है सांत्वना लेने के लिए, आराम होने के लिए समस्याओं के मध्यस्थ। प्रभु ने उनको क्या किया है, चुन लिया। प्रभु ने हमको चुना। कई बार जब हम उद्धार का उल्लेख करते हैं, लोग कहते हैं कि मैंने ये सुना, फिर मैंने प्रार्थना की, फिर मेरा उद्धार हो गया। इससे क्या दर्शाना चाहते हैं कि मेरा बुद्धि जो है वो सही प्रकार से चल रहा था, मैंने बुद्धिमानी रूप से सही निर्णय लेकर यीशु के पास में आ गया। भैया इतना बुद्धिमानी कौन नहीं जो मरे हुए व्यक्ति को जिला दे। वचन कहता है कि हम मरे हुए लोग हैं। कहां बुद्धि हमारे में, कहां बुद्धि हमारे में? कोई बुद्धि नहीं है। प्रभु के निकट आने का कोई बुद्धि नहीं है। चंद लोग, जब मैं कहता हूं ये भैया अपना साक्ष्य दो, मैं क्रिस्ती परिवार में पला बड़ा, भैया तो वो तो हिटलर भी था, वो भी जानता था, वो कैथोलिक बनने वाला था एक्चुअली, लेकिन उसने 4 लाख यहूदियों को मार दिया। बताओ, कोई गारंटी नहीं है कि आप अगर क्रिस्ती परिवार में पले बड़े हैं तो आप भी क्रिस्ती, ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल चल रहा है ना खांसी का बीमारी, वैसे लोग सोचते क्रिस्ती भी ऐसे ही बनते। घर में एक को खांसी हो गया तो सब लोग खांसी, घर में एक को क्रिस्टी बन गया सब लोग क्रिस्टी, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्रिस्टी वही लोग होते जिनको प्रभु चुनते। कब चुनते? देखिए एक बार, कब चुनते हैं प्रभु उनको? प्रभु के चुने हुए लोग हैं आरंभ ही से। आरंभ किसके आरंभ से? पूरे दुनिया के आरंभ से प्रभु ने आपको क्या किया? चुना। अच्छा, ये किसको बता रहे हैं पौलुस? वो लोग जो समस्याओं से गुजर रहे हैं उनके विश्वास के कारण, कि प्रभु ने आपको प्रेम किया और प्रभु ने आरंभ से ही आपको चुना। हम खर्चा पानी देकर प्रभु के लोग नहीं बन सकते। हमारा उद्धार प्रभु का एकमात्र चुनना है, सिवाय उनके हमें चुनने से हम उद्धार नहीं पा सकते। हमारा उद्धार हमारे कारण नहीं होता, हमारा उद्धार केवल और केवल प्रभु के कारण ही होता। हमारा उद्धार का स्रोत, हमारा उद्धार का लक्ष्य केवल प्रभु है। 1999 में मैंने हाथ उठाया, प्रार्थना किया तो उद्धार हो गया? नहीं भैया, आराम से ही प्रभु ने आपको चुन लिया। आई बात समझ में? अच्छा, इस उद्धार को ना हम अपने आप से उत्पादन नहीं कर सकते। समझ रहे आप? विश्वास को, इस उद्धार को हम उत्पादन नहीं कर सकते। जैसे प्रेम को उत्पादन नहीं कर सकते भैया, कोई अच्छा लगता है तो लगता है, नहीं लगता नहीं लगता, वैसे विश्वास का उत्पादन हम नहीं कर सकते। विश्वास का प्रदान करते हैं प्रभु हमको।
तो ये विश्वासी जो परिस्थितियों, गलत परिस्थितियों, कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे विश्वास के कारण, उनको सांत्वना देने के लिए पौलुस क्या कह रहा है? प्रियजन, प्रभु के प्रियजन, आरंभ से प्रभु के चुने हुए लोग। तो क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ। दो चीजों के लिए चुना है प्रभु ने उनको। पहला क्या है? पहला क्या है? देखिए क्या लिखा है। पहला क्या है? किस कारण चुना है उनको? ताकि वो आत्मा के द्वारा क्या बने? पवित्र बने। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि उनके जो कठिन परिस्थितियां हैं ना, वो बिन मतलब के परिस्थितियां नहीं है। आपके जीवन का हर एक कठिन परिस्थिति बिन मतलब का कठिन परिस्थिति नहीं है। आपको लगता होगा भैया हमारे साथ क्यों हो रहा है ये, हमने क्या किया, हमारे साथ क्यों हो रहा है? नहीं भैया, बिन मतलब का कठिनाई विश्वासी के जीवन में नहीं होता। अगर कठिनाइयां है तो वो इसलिए है ताकि कठिनाइयों के द्वारा पवित्र आत्मा आपको पवित्र बनाए। अरे आप प्रभु के प्रेमी लोग हैं, चुने गए लोग हैं। वो क्या वहां पर सिंहासन पर बैठ के आपके परिस्थितियों को देखकर हास्यास्पद रीति से हंस रहे हैं क्या? कई बार ऐसे ही चित्र रहता है हमारा प्रभु का। प्रभु बैठे हैं, हम इतने गमों से गुजर रहे, तकलीफों से, प्रभु बैठे कुछ कर नहीं रहे, ऐसे ही बैठे हैं, होने दे रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। पाप जन के मध्यस्थ जी रहे हैं, हमारा खुद का पाप और दूसरों के पाप के बीच में जी रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कठिन परिस्थितियां आएंगे, किंतु वो परिस्थितियां बिन मतलब के नहीं है। एक विश्वासी के जीवन में वो कठिन परिस्थितियां उनको ख्रिस्ट के नहीं बना रहा, उनको पवित्र बनाता। दूसरा देखिए क्या क्या दूसरा क्या बताते हैं उनको, कि आप आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ। दो चीज, पवित्र बने, सत्य के ऊपर विश्वास करके उद्धार पाए। अच्छा सुनिए, सत्य के बिना पवित्रता नहीं होगा, ठीक है? सत्य के बिना आप पवित्र नहीं होंगे, और पवित्र आप तब तक नहीं बनोगे जब तक आपको सत्य का जानकारी नहीं होगा। दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। पवित्र बनना, सत्य को थामे रखो, सत्य को थामे रखे हैं तब पवित्र बनोगे। अच्छा यहां पर देखिए क्या लिखा है, उद्धार पाओ, उद्धार पाओ। अच्छा सुनिए, इनका तो उद्धार हो गया है, सुना मैंने। तो ये उद्धार पाओ क्या है? ये तो भविष्य काल में लिखा है। इनका उद्धार तो हो गया है। नहीं, सुनिए, एक बात सुनिए, उद्धार क्या है ना, हमारे हिसाब से नहीं है, वो प्रभु के हिसाब से है कि नहीं। पहली बात तो जब हमारा उद्धार होता है तो प्रभु हमें नीतिमान करार करते हैं। किस आधार पे नीतिमान करार करते हैं? अच्छा हम तो है पापी, हम तो है अनीतिमान, तो हमको नीतिमान करार कैसे कर रहे हैं भैया? कैसे करार कर रहे हैं हमको नीतिमान? थोड़ा झांक कर देखिए आपके मनों में, क्या आप नीतिमान हो? है आप नीतिमान? नहीं ना, तो हमको नीतिमान करार कैसे कर रहे? क्योंकि यीशु ने अपने मन से स्वेच्छा के साथ नीतिमान होकर भी हमारे अनीतिमत्वता का भुगतान भरा है। आई बात समझ में? देखिए प्रभु का क्रोध होना चाहिए हमारे ऊपर क्योंकि हम अनीतिमान हैं, लेकिन उनका क्रोध हमारे ऊपर नहीं है अगर हम विश्वासी है तो। क्यों नहीं है? क्या वो न्यायी प्रभु नहीं है? अन्याय को बर्दाश्त करने वाले प्रभु है क्या? नहीं। हम इसलिए नीतिमान करार किए दिए गए क्योंकि यीशु ने अपने स्वेच्छा के साथ नीतिमान होकर भी अपने आप को क्रूस पर लटका दिए, प्रभु के क्रोध को शांत कर दिया, अपने बलिदान से शांत कर दिए। और अपनी जो नीतिमत्वता है यीशु ने अपने
नीतिमत्ता को हमें दे दिया। तो एक समय था जब प्रभु ने सचमुच हमें नए सिरे से जन्म दिया, लेकिन प्रभु एक दिन अपने क्रोध को पूरी तरह से इस पूरे संसार के ऊपर देने वाले हैं। बारिश जैसे गिरता है ना, 2 दिन पहले यहीं खारगर में ऐसे गिर रहा था कि पर्वतें नहीं दिखाई दे रहे थे, आगे दिखाई नहीं दे रहा आदमी, ऐसे बारिश गिर रहे थे। एक दिन प्रभु जो है ना अपने क्रोध को इसी प्रकार से गिराने वाले हैं सबके ऊपर। वही है न्याय का दिन। उस क्रोध से कौन बचेगा? वही बचेगा जो यीशु के साथ है। जो उद्धार को अगर हम एक प्रकार से देखें तो हाँ, एक समय था जब उद्धार हो गया, आज भी प्रभु हमें उद्धार दे रहे, और एक पूरी तरह से उस दिन उद्धार मिलेगा जब उनके क्रोध से हम बच जाएंगे। अच्छा, इसका यह मतलब नहीं हमारे कार्यों की वजह से उद्धार मिलता हमें, नहीं। क्या लिखा है यहाँ पे? चुने गए लोग, प्रिय लोग। लेकिन अब जो है ना, इस संसार में हम पाप से दूर होते जा रहे हैं क्रिस्ट के वजह से, केवल क्रिस्ट के वजह से, और क्रिस्ट के नाई बनते जा रहे हैं। विश्वासियों के जो मन है वो निश्चित रूप से बढ़ेंगे। अगर आप 10-15 साल से विश्वासी है और आपके जीवन में आपको बढ़ावा नहीं दिखाई दे रहा, पाप से अभी भी जूझ रहे हो, समस्या है भैया, समस्या है। तो जो चीजों के लिए उन्होंने आपको उद्धार दिया कि आप पवित्र बने, सत्य में आप दृढ़ रहे। अच्छा, ये सब क्यों किए? देखिए, लक्ष्य देखिए, 14 वचन, जिसके लिए उसने हमारे सुसमाचार के द्वारा तुम्हें बुलाया। ये उद्धार के लिए ही बुलाया हमको। आने वाला जो प्रभु का प्रकोप है उससे बचने के लिए हमें उद्धार दिया है प्रभु ने। अच्छा देखिए, बुलाया है हमको। ये बुलाहट क्या है भैया? बुलाहट क्या है? एक बार यूहन्ना का किताब 10वां अध्याय देखिए। यूहन्ना का किताब 10वां अध्याय, यूहन्ना का किताब 10वां अध्याय 1 से लेकर 31वां वचन में प्रभु का ये कहना है, यीशु का ये कहना है कि वो एक अच्छे चरवाह है। अच्छे चरवाह, ये सबसे मुख्य मुद्दा, यूहन्ना 10 1 से 30 तक। और ये अच्छे चरवाह जो है 10 का 11वां पद में ये कह रहे हैं, अच्छा चरवाह मैं हूं। अच्छा चरवाह भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो अच्छा चरवाह क्या करता है? क्या करता है अच्छा चरवाह? भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मटन नहीं बनाता है, भेड़ों के लिए प्राण देता है अच्छा चरवाह। तो ये क्यों, ये कौन कह रहा है? यीशु कह रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मसीहा का करार कर रहे हैं प्रभु। यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे लोगों का प्राण को बचाने के लिए मैं ही हूं, मैं प्राण दूंगा, मसीहा तो मैं ही हूं, ऐसा करार कर रहे प्रभु। अच्छा, ये सब करने के बाद 19 और 20वें वचन देखिए, इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। ऐसे लोग थे यहूदी लोग, वो सुन रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की बातें। यीशु मसीह ने कहा कि मैं मसीहा हूं, मैं चरवाहा हूं, अपने लोगों के लिए मैं प्राण दूंगा। उनकी बातें सुनकर यहूदियों में फूट आ गया, भाई ऐसा क्यों हो रहा? 20वां वचन देखिए, और उनमें से बहुत लोग कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है। किसमें? यीशु मसीह में। अपने आप को मसीहा बुला रहा है, उसमें दुष्ट आत्मा, भैया इसको बंद कर दो। और क्या बोले? और वह पागल है। भैया दुष्ट आत्मा तो है, नहीं तो आदमी पागल भोकलाएगा, क्योंकि वो अपने आप को मसीहा बुला रहा है। यही है ना वो मरियम का बेटा, अरे वो सुतार का बेटा, यही है। ये कह रहा है मैं मसीहा हूं। पागल हो गया बंदा। कौन कह रहा है ये? उन्हीं के लोग, यहूदी लोग। ऐसे जब आप सुसमाचार दोगे ना, लोग हैं आज भी आपको पागल बुलाने वाले। पागल है क्या भैया? बीमारी है क्या तुमको? हमको ये सब क्या बता रहे हो?
और फिर आगे क्या कहते हैं, उसकी क्यों तुम सुनते हो। देखो आगे, उसकी क्यों तुम सुनते हो। अन्य लोग कह रहे थे, ये बातें उसकी नहीं जिसमें दुष्टात्मा है। क्या दुष्टात्मा अंधे की आंखें खोल सकती है। तो चंद लोग उसको दुष्टात्मा से भरा हुआ व्यक्ति कह रहे थे, चंद लोग कह रहे अरे इसने तो चमत्कार किया, ये नहीं हो सकता। तो फिर यीशु मसीह जवाब देते हैं इस सवाल का कि चंद लोग विश्वास क्यों करते और चंद लोग विश्वास क्यों नहीं करते। ऐसे क्यों होता है कि एक ही वाणी को सुनकर, एक ही सुसमाचार को सुनकर चंद लोग विश्वास पाते, चंद लोग नहीं पाते। किसमें किसमें खोट है, क्या गलत है। संदेश गलत है कि संदेश देने वाला क्या गलत है। इसका जवाब 25वां वचन में देखिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास नहीं करते। ये किसके किसके तरफ देखकर बोल रहे यीशु। यूदी जन के तरफ जो अविश्वास कर रहे थे, उनकी तरफ देख के बोला, क्या बोल रहे, मैंने बोला फिर भी आप अविश्वास कर रहे हो, विश्वास नहीं कर रहे हो। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे विषय में साक्षी देते हैं। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे विषय में साक्षी देते हैं। क्या यीशु क्या कहते हैं, वही लोग जो मेरे पिता के ऊपर विश्वास करते हैं, मेरे कार्य के ऊपर विश्वास करते हैं, उसी के बारे में मैं साक्षी देता हूं। 26वां वचन देखिए, वो विश्वास क्यों नहीं कर रहे, परंतु तुम विश्वास नहीं करते क्यों, क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से, क्या बोला उन्होंने, तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। क्यों विश्वास नहीं कर रहे, भेड़ों में से नहीं हो, भेड़ों में से नहीं हो। तो भेड़ों में कौन है, 27वां वचन, मेरी भेड़े मेरी क्या सुनते हैं, आवाज सुनते हैं। चरवाहा जब कहता है ओ, उसकी वाणी को समझने वाले चंद भेड़े होते हैं, मगर ऐसे भी भेड़े होते हैं जो सुनकर भी नजरअंदाज करते हैं। प्रभु का जब वचन जाता है ना भैया, वचन का चरित्र ऐसा है कि या तो वो किसी को विश्वासी बनाएगा या फिर किसी को ढीठ बनाएगा। न्यूट्रल ग्राउंड नहीं है कहीं पर। ये बुलावट जब जाता है, प्रभु की वाणी जा रही है, और कौन सुनता है प्रभु की वाणी, जो भेड़े प्रभु के लोग हैं वही प्रभु की वाणी सुनते हैं। तो वापसी हम दूसरे तस्सलोनिके के पास आते हैं। उनको प्रभु अनंत काल का जीवन देता है, ये 10वां वचन में देखते हैं अपन। दूसरा तस्सलोनिके के पास वापसी आने के समय में हम यही बुलावट को पाते हैं 14 वचन में। क्या कहे, भाइयों तुम मसीह परमेश्वर की, दूसरे 14, जिसके लिए उसने हमारे सुसमाचार के द्वारा तुम्हें बुलाया। यही है वो बुलावट। तुम मेरे लोग हो, क्यों, मेरी वाणी सुनकर तुम आ गए, तो मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा। तो चाहे जो कुछ भी होता हो आपके जीवन में, उथल पुथल, आप आराम से सो जाओ। क्यों, मेरे प्रिय लोग हैं तुम, मेरे चुने हुए लोग प्रारंभ से, और मेरी बुलाहट को सुनने वाले भेड़े तुम ही हो। तुमको मैंने अनंत काल का जीवन दिया है। कोई भी परिस्थिति में आप हड़बड़ा न जाए, ये कह रहे वो। जिस प्रभु ने आपको बुलाया है, क्या वो प्रभु सक्षम नहीं है कि आपको बरकरार रखे, उन्नति दे? नहीं है वो सक्षम, है कि नहीं? आगे देखिए और क्या लिखा है, किसके लिए बुलाया, बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की, देखिए एक मिनट देखिए, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा क्या करो। क्या ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु को महिमा देते रहो, ऐसा लिखा है? नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। क्या लिखा है कि तुम प्रभु यीशु मसीह की महिमा को क्या करो। वाह, महिमा ये शब्द जो है वचन में केवल सिद्धांत के रूप में नहीं है। महिमा ये शब्द जो है
सुंदरता शब्द के साथ ताल खाता है, ठीक है। अगर आपको मैं कहूं सुंदरता का वर्णन दो, थोड़ा कठिन है कि नहीं, है कि नहीं कठिन। और लोग तो ये भी कहेंगे भैया सुंदर वही जिसके आंखों में वो सुंदर है, राइट। ब्यूटी इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, राइट। सुंदरता को जिस प्रकार से हम ठीक तरह से समझा नहीं सकते, उसी रीति से महिमा को भी नहीं समझा सकते। मगर इतना तो तय है, महिमा ये केवल हमारे दिमाग को प्रभु के पास लाने के लिए नहीं है। जिस प्रकार से सुंदरता से हमारा मन बह जाता है, उसी प्रकार से महिमा भी हमारे मनों को हिला देता है। सुबह सुबह उठकर गरम चाय का प्याला पीना, इसका आनंद ही अलग है भैया। सूर्योदय देखना पहाड़ों के बीच में, आनंद ही अलग। अच्छा, वो लड़की जब आपके पास आ रही है जिससे आप शादी करने वाले हो, वो आनंद ही अलग। हम सभी जो लोग यहां पर बैठे हैं, इस प्रकार का सच्चा पवित्र आनंद का अनुभव ले चुके हैं, है कि नहीं। महिमा का उसके साथ तालमेल है। और प्रभु जो है ना, सबसे महिमा धारक प्रभु, कभी कभी महिमा का उजियाला के साथ तालमेल है, लेकिन उजियाला भी प्रभु के इस महिमा को वर्णित करने में खामी लाता है। कह रहा हूं, ऐसे महिमा को आप देखे ही नहीं होंगे, इसका अनुभव किए ही नहीं होंगे। और ये महिमा धारक प्रभु कौन? यीशु मसीह। और हमसे कह रहे हैं पौलुस कि तुम जा कहां रहे हो, मालूम है? मालूम तो है तुमको, तुम कहां जा रहे हो? तुम जा रहे हो स्वर्ग में, और स्वर्ग जब जाओगे ना, वहां पर यीशु होंगे और उनके महिमा के तुम भागीदार होगे। भैया आदर चाहिए तुमको, सम्मान। यहां पर क्या प्रॉब्लम है बताऊं आपको? हमारे निगाहें धरती तक ही सीमित है भैया। आई बात समझ में? समझ रहे आप? जब लड़के को, छोटे बच्चे को हम खिलौना लेने के लिए खिलौना का एक दुकान में ले जाते हैं, उसके कान में बोल दो, भैया सुनो, घर पे हमने एक मैकेनिकल मोटरसाइकिल ला के रखा है। उसके कान में अगर बोलोगे ऐसा, उसको दुकान में डाल दो, वो क्या बोलेगा मालूम है? नहीं, मुझे वो मोटरसाइकिल नहीं, मुझे यही चाहिए। क्यों? उसकी निगाहें जो है आगे के खिलौने तक ही सीमित है भैया। जो खिलौना रखा है, कह रहे वो बाद में देख लेंगे, पहला ये दे दो मुझे। ऐसे ही होते हैं क्रिश्ती लोग। हमारे निगाहें धरती तक ही सीमित है भैया, धरती तक ही सीमित। तो आदर सम्मान, लोगों ने किसने मुझे बुलाया, किसने मुझे नहीं बुलाया, कौन मेरे को औधा देता, कौन नहीं देता, बॉस ने मेरा काम देखकर मुझे अच्छा बोला कि नहीं, ये धरती तक ही सीमित है। हम पैसे का क्या होगा, रेंट कौन भरेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, धरती तक ही हमारी निगाह है। पौलुस कह रहा है भाई निगाहों को हटाओ धरती से, स्वर्ग की ओर देखो, स्वर्ग में तुम्हें महिमा मिलेगा। किसका महिमा? यीशु का महिमा, उसके ओर जा रहे हम। अरे उसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है भाइयों बहनों, सब कुछ यीशु मसीह के सामने फीका पड़ जाता है। उसी तरफ बढ़ रहे हम, यही लक्ष्य है। तो जब समस्याएं आते हैं जीवन में, सुनिए ये किसको लिख रहा है? जो लोग विश्वास के कारण तकलीफों में, उनको लिख रहा है। जब समस्या आते हैं जीवन में, याद रखे समस्या का अंत होगा, महिमा प्रारंभ होगी। ऐसी महिमा
जिसका कोई सीमा नहीं। ऐसी महिमा जो आपके मनों को भा देगा, ऐसी महिमा जो निरंतर आपके आत्मा को संतुष्ट करेगी, ऐसी महिमा जो यीशु में है। एक दिन आने वाला है भाइयों बहनों, जब हम यीशु के साथ बैठकर वार्तालाप करेंगे। क्या बोलेंगे उनको? पैसे दो, बिल भरना है ये बोलेंगे उनको। अरे सारा राज्य तो उनका है और उन्होंने ये सारा राज्य आपको दिया, और क्या चाहिए आपको? ये सुनकर वो लोग क्या सोचे होंगे? हाँ भैया, आए हैं समस्या विश्वास के कारण, लेकिन हम नहीं हिलेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी महिमा आने वाली है। आप भी सुनिए, समस्या आएंगे मगर महिमा समस्या से बढ़कर है। वो ओधा जो प्रभु यीशु आपको देंगे ना, सारे दुनिया के ओधाए फीके पड़ जाते हैं उसके बीच में। यीशु ने अपने आप को आपको दे दिया, और क्या चाहिए आपको? दृष्टि यीशु के ऊपर रखो। यीशु हमारा स्रोत, यीशु हमारा ईंधन, यीशु हमारा लक्ष्य, यीशु हमारा महिमा। थामे रखो उनको, दृढ़ रहो, आप संतुष्ट हो जाओ।